हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन Next.js सीरीज। सो Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एपीआई इन Next.js। ठीक है, तो Next.js के अंदर फेच डेटा कैसे होता है, कौन सी वेबसाइट है जो कि प्रोवाइड करता है फ्री एपीआई टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि VS कोड ओपन करके रखा है और पहले से ही यानी कि बाय डिफॉल्ट मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट Next.js का है वो इंस्टॉल करके रख दिया है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फेच डेटा कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कहां से हमें फ्री डेटा यानी कि फ्री एपीआई मिल सकती है जो कि हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं आपको दिखा देता हूं कि पहला हमारा है factstoreapi.com और दूसरा है हमारा mock API जो प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटाबेस एंड रियल टाइम एपीआई, जिसका आप यूज करके अपना जो टेस्टिंग पर्पस है Next.js के अंदर वो फुलफिल कर सकते हैं। और पहला है हमारा factstoreapi.com और सेकंड है हमारा mockapi.io। ठीक है, तो दोनों का लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और गेट ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखेंगे तो ये हमारा एपीआई है। यहाँ पे आपको दिखा भी देता है कि फेच आप जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज करके भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा फेच कर सकते हैं, या तो फिर थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है एक्सियोस जो कि मोस्ट पॉपुलर है नाउअडेज, वो भी आप यूज करके जो हमारा जो डेटा है वो आप फेच कर सकते हैं। तो इसी का हम यूज करके हम आज के लेक्चर में डेटा फेच करेंगे और Next.js के अंदर यानी कि जो हम रिटर्न करवाते हैं, JSX रिटर्न करवाते हैं, उसके अंदर आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सब पॉइंट्स भी आज के लेक्चर में इस वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेगी और रिटर्न से पहले यानी कि जो मैंने यहाँ पे डिव लिया है टेक विद केवल लिखा है, उसी के अंदर हम मैप फंक्शन के थ्रू कैसे इंटीग्रेट कराते हैं, कैसे लूपिंग करवाते हैं, वो भी आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बना लेंगे, क्रिएट कर देंगे वेरिएबल और इसको हम देंगे रिस्पॉन्स नाम का जो एक वेरिएबल है वो क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे हम अवेट यूज करेंगे। असिंक एंड अवेट कीवर्ड यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो हमारा जो एपीआई कॉलिंग है वो असिंक्रोनस ऑपरेशन कहलाता है, तो उसके लिए आपको कंपलसरी असिंक एंड अवेट कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अवेट तो यूज कर लिया बट यहाँ पे हम करेंगे असिंक। ठीक है, तो फंक्शन से पहले हमने असिंक लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया अवेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है फेच, उसी का यूज करेंगे। तो ये यानी कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला है यूआरएल यानी कि आप डबल कोटेशन के अंदर आप यूआरएल यानी कि एपीआई का यूआरएल दे सकते हैं और सेकेंड में ऑब्जेक्ट है यानी कि मेथड, हेडर एंड कंटेंट टाइप आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। तो फेच जो है बाय डिफॉल्ट हमें गेट मेथड प्रोवाइड करता है, तो कुछ नहीं, यहाँ से हम ये वाला एपीआई जो है वो कॉपी करेंगे और सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हम वेरिएबल बनाएंगे डेटा नाम से, जो कि हमारा जेसन यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, जेसन मींस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट हम करेंगे जेसन यानी कि जो डेटा यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हमने जेसन में कन्वर्ट करके डेटा वेरिएबल को असाइन कर दिया है पूरा का पूरा, यानी कि एंटायर डेटा हमने कहाँ पे, जो कि हमारा जो डेटा है उसी को हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे पहले चेकिंग कर लेंगे कि डेटा में कोई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेटा एंड जो वेरिएबल है हमारा। तो आप एक बात का नोटिस कीजिएगा कि हम अभी किस कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बाय डिफॉल्ट हमारे जो page.js हमें बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट मिलता है, उसी के अंदर हम अभी काम करते हैं। तो हमें ये डेटा कहाँ पे विजुअल होगा या तो डिस्प्ले होगा, तो वो यहाँ से हम सेव करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे cmd यानी कि टर्मिनल हमारा ओपन है, वहां पे हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जहाँ यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो एक बार फिर यहाँ पे क्या किया, डेटा किया, रिस्पॉन्स को हमने जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और CSG के अंदर हमने ये दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है वो आ
जाना चाहिए। ठीक है, हम एक कीवर्ड यहाँ पे मिस कर रहे थे जो कि हमारा है अवेट। ठीक है, तो अवेट कीवर्ड लगा दिया क्योंकि जो हमारा डेटा है वो अवेट है, यानी कि असिंक्रोनस ऑपरेशन से हमारा डेटा आ रहा है, तो उसको हमें कंपलसरी अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने clg.log यानी कि console.log में डेटा जो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कराया हुआ है कंसोल लॉग में, तो ये सर्वर कंपोनेंट है, तो सर्वर कंपोनेंट का डेटा है वो यहाँ पे आपको टर्मिनल में आपको डिस्प्ले हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 1 to 20 डेटा है वो यहाँ पे सर्वर में, यानी कि जो हमारा टर्मिनल है यहाँ से हम कोई भी CMD का काम कर सकते हैं, उसमें हमें डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैसेज में क्या दिया था डेटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 to 20 यानी कि इस API के अंदर इस URL के अंदर 20 डेटा है, ID, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज एंड रेटिंग। इस नाम से हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे इस तरह से कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि डेटा डॉट मैप यानी कि मैप फंक्शन है वो रिपीटेडली आपको कोई काम कराना है, रिपीटेडली कोई डिजाइन आपको क्रिएट करनी है। मान लीजिए कि मैंने H1 टैग यहाँ पे दे दिया है, तो उसको मैंने बार बार मैंने रिपीटेडली प्रिंट करवाना है, तो आप जो है वो मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप है उसी ही तरीके से जो मैप फंक्शन है वो काम करता है, और यहाँ पे मैप फंक्शन है वो एक्चुअल एरे है, करंट एरे है, उसको अपडेट करके एक नया एरे प्रोवाइड आपको करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक डिव टैग लिया, ओपन और क्लोजिंग, इन बिटवीन मैंने क्या किया है कि जो हमारा डेटा यहाँ से मिलता है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैंने क्या किया कि डेटा डॉट मैप लगा के मैंने एक फंक्शन यानी कि एक लूप रिपीटेडली क्रिएट करके मेरा जो H1 टैग है उसके अंदर मैंने टाइटल प्रिंट करा दिया है। तो ये जो है H1 की डिजाइन हम थोड़ी एनहांस करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे सिंपल सा एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लेंगे क्या, क्योंकि हमारा जो इन बिटवीन मल्टीपल कोड आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे हम ये करके जो हमारा आइटम्स है यानी कि हमारी जो डेटा के अंदर से आइटम आ रही है उसका हम यहाँ पे टाइटल इस तरीके से प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किया, और जो हमारा ये क्या आ रहा है प्राइस आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो उसी को भी हम स्पैन टैग लेके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आइटम्स डॉट प्राइस है वो भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको भी हम स्पैन टैग में यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, जो कि है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से सिंपली कॉपी कीजिए, और जो आइटम है यानी कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है आइटम्स डॉट जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो हमने क्या किया कि मैप फंक्शन के थ्रू एक जो हमारी एक डिजाइन है वो रिपीट हो रही है वो हमने इस रिटर्न के अंदर हमने यहाँ पे प्लेस करा दी है। तो H1 के अंदर क्या आएगा, टाइटल आएगा, जो पहला स्पैन है उसके अंदर क्या आएगा, प्राइस आएगी, और लास्ट वाला जो स्पैन टैग है उसके अंदर आइटम्स डॉट डिस्क्रिप्शन आने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे BR टैग भी दे देंगे ताकि हमारा जो इन बिटवीन जो डेटा है उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस बनी रहे। ठीक है, तो कुछ नहीं, कॉपी कीजिए यहाँ से फिर, और 3 बार यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। ठीक है, तो ये आ गई। तो BR के थ्रू हमने BR की हेल्प से थोड़ी जो डेटा है इन बिटवीन के अंदर हमने थोड़ी स्पेस दे दी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सर्वर कंपोनेंट में इस तरीके से डेटा फेच कर सकते हैं। हमारे पास 3 वे है, यानी कि 3 वेज टू फेच डेटा फ्रॉम API इन Next.js। ठीक है, तो ये हमने पहला तरीका देखा कहाँ पे, जो कि सर्वर कंपोनेंट के अंदर डेटा हमने फेच करवाया, और उसी के थ्रू हमने मैप फंक्शन को यूज किया, और मैप फंक्शंस के थ्रू हमने जो डिजाइन है वो यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्राई कैच का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आप मान लीजिए कि हम ट्राई कैच
से भी हम क्लाइंट कंपोनेंट में, सर्वर कंपोनेंट में और सर्वर टू क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे डेटा ले जाते हैं वो फ्यूचर वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो किस पर था कि हाउ टू अपलोड प्रोजेक्ट, यानी कि हाउ टू अपलोड योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर करा हुआ है, तो वो भी आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.